हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस सेट थर्ड को लगाने जा रहे हैं, जो कि आपकी शिक्षण कला से है। फ्रेंड्स, बता दूं कि ये आपकी दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है और जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट 2023-24 में बैठने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट को पास करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप तभी जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा जब आप बिहार स्टेट पास कर लीजिएगा, तभी आप जो है 9th to 10th या 11th to 12th के टीचर बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो आपका कुल 50 नंबर का सवाल होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और अदर स्किल से, तो उसके पेपर को सॉल्व करते हैं और दी प्लेटफॉर्म का ये टेस्ट सीरीज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शैशव अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में या किशोरावस्था में। तो जो संवेगात्मक विकास होता है फ्रेंड्स, यह तीव्र परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, यानी किशोर मतलब बचपन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। शिक्षण के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? आपको ऑप्शंस दिया गया है। इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। ऑप्शन बी में है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, या शिक्षण सफल होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, इसलिए जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? भारत में बताना है आपको, 1935 में, 1854 में, 1916 में या 1925 में। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी सन 1916 ईस्वी को। याद रखिएगा, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना 1916 में की गई थी। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा नीति का अध्ययन किया जाता है, सांसरिक विपदाओं का अध्ययन किया जाता है, या शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र में विषयों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें सम्मिलित शिक्षार्थी और शिक्षक होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा है? मानव जो खेल खेलते हैं, तो खेल का लक्ष्य क्या है? वयस्क जीवन की तैयारी करना, व्यायाम की आवश्यकता होती है, बड़ों का अनुकरण करते हैं, या उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यायाम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष या 24 वर्ष? तो याद रखिएगा, हड्डियों का विकास जो होता है यह लगभग होता है आपका 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक आपके हड्डियों का विकास होता ही रहता है, फिर जाकर जो होता है रुक जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 का क्वेश्चन है आपका, पियाजे की मूर्त संक्रियाओं कंक्रीट ऑपरेशन का स्तर या फेज किस अवधि में घटित होता है? तो जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह जो अवधि होता है फ्रेंड्स, यह होता है 7 से 11 वर्ष तक। याद रखिएगा, जो कंक्रीट ऑपरेशन होता है का स्तर यह 7 से 11 वर्ष तक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में है आपका, बुद्धि उपलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? आपको फार्मूला बताना है जिससे हम जो है किसी के माइंड के लेवल को जान सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपका आता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो आपको इसके गुना कर देने पर जो होता है उसके नॉलेज के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, या उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, शिक्षक जो अपने छात्रों का अगर नाम जानना चाहिए, इसलिए
क्योंकि छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि की कमी नहीं आएगी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में हम पूरी तरह से व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, तो छात्रों में पढ़ने की रुचि जो होती है इसमें कमी नहीं आएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रकार से? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, इसलिए जो है आपका शिक्षक और अभिभावक संघ का महत्व है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। ये जो होता है जब आप पीटीएम करते हैं या जिसे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कहते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए यह कह रहा है कि यह सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों सहमत हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से क्या होता है? तो अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। जो परीक्षा है या एग्ज़ाम है उससे किसी स्टूडेंट के बारे में हम ये जान सकते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं, शैक्षिक विकास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। ऐसे ही जो होते हैं स्टूडेंट शिक्षक को जो होता है पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं ऐसे शिक्षकों से या टीचर्स से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे के सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आपसे, शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में किस विधि से अधिक होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। चलिए अब 18वां क्वेश्चन है। यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अध्यापक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह क्या कर सके? तो अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से ना भटके, इसलिए जो है अध्यापक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स काफ़ी नज़दीक है और इस बार अच्छे से आप सीटेट दे दीजिए ताकि आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इस बार सिलेक्शन हो जाए और एक आप टीचर बन जाए, क्योंकि फिर मौका मिले ना जाने कैसे कब इतनी सारी संख्या में वैकेंसीज आएंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सीटेट पास करना आपके लिए। चलिए, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? एटीट्यूड में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, या अनुभूति में परिवर्तन से। तो लर्निंग से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स जो व्यवहार में अपेक्षाकृत
अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 को देख लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक मशहूर पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? आपको यह बताना है। तो यह बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा गया था स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है, व्यवहार परिमार्जन बिहेवियर मॉडिफिकेशन में निम्नांकित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? तो किसके सिद्धांत में किया गया है फ्रेंड्स? तो यह किया गया है आपका स्किनर के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि का वर्णन किया गया है यह है आपका भाषाई बुद्धि। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्रमित सीखना प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन 1 है, शिक्षार्थी जिसे लर्नर कहते हैं को तात्कालिक पुनर्निवेशन या फीडबैक नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह आपके लर्निंग के बारे में सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के यप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके या मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। तो कूट की सहायता से आपको आंसर बताना है कि एक कक्षा में एक टीचर जो है विविधता को संबोधित कैसे करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और इसका जो तीसरा कथन है केवल यह सही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शंस हैं, उनके आक्रमण व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके अधिगम में जो शामिल है अनुभवात्मक अधिगम है, डिजिटल अधिगम है, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना, ये सभी जो है तरीकों पर बल दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या होता है महत्वपूर्ण? विद्यार्थियों को सीखना है कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 1, 2, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? तो कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सामान्य अध्ययन से है फ्रेंड्स। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? आई होप कि इसका आंसर सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा जो है इसे हम शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो डुरंड कप है यह संबंध रखता है फुटबॉल से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती हैं? तो जो समदाब रेखाएं हैं यह समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? साबरमती,
लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, लूनी नदी अजमेर जिला के स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। लेंस, रेटिना, पूरा आईबॉल या सिलियरी बॉडी। तो आँखों को लेंस की फोकल लंबाई में जो समायोजित करने में मदद करता है, कौन है ये, तो ये हो जाएगा सिलियरी बॉडी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था, तो यह थे एनजी रंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो यह थे आपके हीरालाल सामरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण अति सिंचाई है। अति सिंचाई के कारण जो है पंजाब की भूमि का जो है क्षरण हो रहा है, और यह काफ़ी जो है एक डरावनी ही बात है, क्योंकि यहाँ अति सिंचाई से मृदा में लवणीय बढ़ जाता है और जो है मरुस्थल को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये रहा आज का आपका सेशन। क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।